दोस्तों नमस्कार, अभिनंदन, आभार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सभी ठीक होंगे। गुड इवनिंग, वेलकम टू आवर चैनल योर ऑनलाइन पार्टनर एंड वेलकम इन मैथ्स क्लास। हम लोग पिछले क्लास में देख रहे थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कुछ टॉपिक बच गया था, जैसे कंपोनेंडो डिविडेंडो बच गया था, योग अंतर अनुपात हिंदी में कहते हैं उसको, और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और पिछले दिन का जो भी पढ़ाया गया था, क्या सब समझ में आ गया था? चलिए, इजी टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और इसमें हमने चर्चा किया भी था कि दिसंबर 2019 का जो पेपर था उसमें 3 क्वेश्चन आया हुआ था। काफ़ी इजी क्वेश्चन आता है इससे। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट टॉपिक लेते हैं, कंपोनेंडो डिविडेंडो। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, हिंदी में कहते हैं इसको योगांतर अनुपात, कह सकते हैं इसको योगांतर अनुपात। अब बेसिकली ये क्या है? तो कुछ क्वेश्चन में देखेंगे कि इसके हेल्प से हम लोग इससे पहले भी क्वेश्चन किए हुए थे, तो सबको लग रहा था कि सर इसको कंपोनेंडो डिविडेंडो के हिंदी में क्या कहते हैं। तो ये योगांतर अनुपात कैसे अप्लाई करते हैं वो हम लोग अब देखेंगे। बेसिकली रेशियो में जैसे कि आप लिखते हैं x/y = 2/3, ये रहा। तो x/y का रेशियो जो है 2:3 है, x/y = 2:3। ठीक है, तो यहाँ पे आप x और y के बीच एक तरह का ऑपरेशन कर सकते हैं। किस तरह का? देखिए, जैसे x + y को हम ऊपर जोड़ दिए और x - y, तो लेफ्ट साइड में जिस तरह का हम ऑपरेशन कर रहे हैं उसी तरह से x और y का वैल्यू लेके आप राइट साइड में करिएगा। जैसे x 2 y 3 लेके चलिए, तो x + y ऊपर में किए तो ऊपर में क्या लिखना होगा? 2 + 3, एंड नीचे में x - y कर रहे हैं मतलब 2 - 3। बस यही है आपका कंपोनेंडो डिविडेंडो। तो लेफ्ट साइड में जिस तरह का आप ऑपरेशन करिएगा उस तरह से आपको राइट साइड में कर दीजिएगा। बाय द वे, इससे आपको लगेगा कि एक्स वाई का जो वैल्यू है वो चेंज हो रहा है, चेंज नहीं होता है। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए, x/y 2:3 ही आएगा। तो यहाँ से 2 + 3 हो गया आपका कितना? 5 / -1, तो -5:1 हो गया आपका इसका। तो या फिर देखिए x/y है, इसको हम इस तरह से करना चाहते हैं, x/x + y लेफ्ट साइड में। तो हमको क्वेश्चन करते समय जिस तरह का ज़रूरत पड़ेगा उस तरह का हम लोग यूज़ करेंगे। तो x/x + y जो होगा क्या हो जाएगा? x की जगह पे 2 है और x + y जो है ये देखिए 2 + 3। ये जो भी आप कर ले, आपका रेशियो कहीं चेंज होने वाला नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप करना चाहते हैं यहाँ पे जैसे मान लीजिए x + 2y/y, x + 2y/y। तो इस केस में भी क्या हो जाएगा? तो किस तरह से वैल्यू पुट करेंगे? 2 और y का वैल्यू कितना है? +3 × 2 / 3, मतलब कितना हो गया? 6 2 8, 8/3। मतलब यहाँ पे भी जो आप x + 2y = हो गया 8/3। तो यहाँ से इसको भी जब सॉल्व करेंगे तो x/y का जो है रेशियो जो है आपको 8:, इसका जो रेशियो होगा ओरिजिनल रेशियो 2/3 ही मेंटेन होगा। तो इसको कई तरह, जिस तरह से आपको लिखना है उस तरह से लिखिएगा। तो मान लीजिए कहीं पे आप दे दिया कि x/y = 2/3, तो x + y = x - y क्या होगा? बस कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे, बस वहीं से आंसर दे देंगे। ठीक है, तो ये छोटा सा टॉपिक था कंपोनेंडो डिविडेंडो का। अब इसका मतलब क्या हो जाता है? देखिए, फॉर एग्जाम्पल आपका दिया हुआ x/y = 3:4। ठीक है, तो हम यदि चाहें इसको कि x + y x/y, ये क्या हो जाएगा? x + y मतलब 7:3:4 लिख सकते हैं। अब x + y x/y, मान लीजिए फिर से हम एक लगा देते हैं x - y, क्या रेशियो हो जाएगा? 7:3:4, और x - y का क्या आ जाएगा? 3 - 4 -1।
ये आपका हो गया -1। ठीक है, अब यदि यहाँ से आपका पूछ दिया मान लीजिए कि x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई क्या हो जाएगा, तो ये देखिए x प्लस वाई एक्स माइनस वाई क्या हो जाएगा आपका -7 बाय द वे इक्वल टू 7 बाई -1। यही आपका रेशियो मेंटेन हो गया। तो यहाँ से यदि आप सीधा x प्लस वाई कंपेरेंडो डिविडेंडो लगा देते तो आपका भी वही रिजल्ट आता, x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई क्या हो जाता 3 प्लस 4 7, 3 माइनस 4 -1। ये देखिए और ये देखिए, एक रिजल्ट आएगा। तो कंपेरेंडो डिविडेंडो जो है जब क्वेश्चन आएगा तो हम लोग देखेंगे, तो लगाने से जो है क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाएगा। x बाय वाई दिया हुआ है तो x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई, या कोई भी रेशियो निकालना हो तो किस तरह से निकालते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का यूज होता है आपका, ये मेंसुरेशन जो क्षेत्रमिति का क्वेश्चन आता है उसमें भी होता है। अब जैसे कैसे, जैसे एक सर्किल है मान लीजिए, सर्किल का ब्रीथ है, ब्रीथ का त्रिज्या है रेडियस, इसको R2 कह दीजिए, इसको R1 कह दीजिए। ठीक है, ये सर्किल C1 है, ये सर्किल C2 है। तो हमको यदि प्रोवाइडेड रहेगा R1:R2, मान लीजिए कुछ भी दिया हुआ है 3:4, सर्किल का फर्स्ट सर्किल का रेडियस है, ये सेकेंड सर्किल का रेडियस है, R1:R2 3:4 प्रोवाइडेड रहेगा, तो हमसे पूछेगा इसका एरिया का रेशियो क्या होगा। तो बेसिकली एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा, तो इसका भी एरिया पाई स्क्वायर, इसका भी एरिया पाई स्क्वायर, तो ओवरऑल एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा R1² R2²। ठीक है, यही यदि मान लीजिए ये सर्किल नहीं हो के कोई 3 डायमेंशनल कुछ रहता, मान लीजिए स्फीयर गोला, तो उस केस में वॉल्यूम निकालेंगे, तो वॉल्यूम में क्या आ जाएगा 4/3 πr³, तो r³ आ जाता है, मतलब वॉल्यूम का रेशियो क्या हो जाएगा R1³ to R2³ इन केस ऑफ स्फीयर। ये सीधा आपके एग्जामिनेशन में इस तरह से आता है। तो R1³ R2³ यदि रेडियस आपको रेडियस का रेशियो दिया हुआ हो दो स्फीयर मान लीजिए, तो यदि स्फीयर का केस हो तो R1:R2 यदि दिया हुआ रहे तो वॉल्यूम का क्या हो जाएगा R1³ एरिया का रेशियो यदि मांगेगा R1:R2। ठीक है, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है द साइड्स ऑफ ए हेक्सागोन आर इनलार्ज बाय 3 टाइम्स। जो आपका कोई हेक्सागोन है, हेक्सागोन में कितना साइड होगा 6 साइड होगा, तो कह रहा है कि साइड ऑफ ए हेक्सागोन इज इनलार्ज बाय 3 टाइम्स, मतलब यदि x है स्टार्टिंग जो आपका साइड है s है, तो क्या हो जा रहा है 3s। तो क्वेश्चन कह रहा है आपका फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया, हेक्सागोन दिया हुआ है जिसका s पहले का था साइड, और इनलार्ज करने के बाद बढ़ाने के बाद जो क्या किया 3 गुना कर दिया 3s, इसका एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा, तो एरिया का रेशियो A1:A2 क्या हो जाएगा s², इसका एरिया के s² है कि नहीं, इसका स्क्वायर, मतलब क्या हो गया 1:9। तो R1:R2 का रेशियो यदि प्रोवाइडेड रहे तो एरिया का जब मांगेगा तो क्या कर लेंगे हम लोग, उसका स्क्वायर कर देंगे। वॉल्यूम का रेशियो क्या हो जाएगा, उसका जो भी दिया हुआ रहेगा साइड, उसका क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज जितना रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो वेरिएशन होगा उस पर हम लोग बात करते हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास है कि 15, 28, 20, 38 में से क्या घटाया जाए ताकि शेष राशियां समानुपाती हो जाए। क्या है 15, 28, 20, 38। 15, 28, 20, 38 इसमें से क्या घटाया जाए जो सारी राशियां समानुपाती हो जाए, मतलब प्रोपोर्शनल हो जाए। कहने का क्या मतलब, हम सबसे पहले इसे क्या घटाई जाए, सबसे पहले घटा देते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 15 - x, 28 - x, 20 - x, 38 - x। कह रहा है कि प्रोपोर्शनल होगा, मतलब इतना इस टू इतना इज इक्वल टू 20 - x इस टू 38 - x। अब यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं कि कितना घटाया जाए।
मतलब 15 माइनस एक्स बाई 28 माइनस एक्स इक्वल टू 20 माइनस एक्स इक्वल टू डिवाइड बाई 38 माइनस एक्स। यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके एक्स स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो क्वाड्रेटिक वाला कोई बात नहीं है, सीधा आपका एक्स का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप एक्स का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब ये हुआ कि 15, 28, 20, 38 में एक्स यदि घटाया जाए तो ये क्या हो जाता है, समानुपाती हो जाता है। ठीक है, और इससे पहले भी क्लास में हम लोग देख रहे थे कि जैसे 4 नंबर है आपका प्रोपोर्शन का जो रिलेशनशिप A/B समानुपात जो है प्रोपोर्शन C/D, तो क्या करते थे, फर्स्ट इंटू फोर्थ इक्वल टू सेकेंड इंटू थर्ड, मतलब AD इक्वल टू BC आ रहा था। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन यदि मान लीजिए रहे कि इसमें क्या जोड़ा जाए, 15, 28, 20, 38 इसमें क्या जोड़ा जाए, तो बेसिकली क्या करेंगे, प्लस एक्स करना पड़ेगा, चारों में कर देते हैं। अब यहीं से आपका आ जाएगा क्या, 15 प्लस एक्स बाई 28 प्लस एक्स इक्वल टू 20 प्लस एक्स बाई 38 प्लस एक्स, ये तो आ जाएगा। तो बस यहाँ से एक्स स्क्वायर इस केस में भी कैंसिल होगा, यहाँ से एक्स का निकाल लीजिए। मतलब इसमें क्या जोड़ेंगे, जो हमारा जो क्वांटिटी होगा वो आपका प्रोपोर्शनल हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आपका क्वेश्चन आया हुआ है, ये देखिए, हाँ ये जुलाई 2013 का क्वेश्चन है सीटेट का। दो स्थानों के बीच की दूरी 12 किलोमीटर है। एक मानचित्र का स्केल जो है 1:25,000 है, तो मानचित्र पर इन दोनों स्थानों के बीच की दूरी क्या होगी, सेंटीमीटर में दिया हुआ है आपका। मतलब ये हुआ आपका कि मैप में जो आपका 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है वो किसको डिनोट कर रहा है, 25,000 सेंटीमीटर को। ये 25,000 सेंटीमीटर को डिनोट कर रहा है। तो 25,000 सेंटीमीटर यदि कहीं पे मेजरमेंट है तो मैप में छोटा सा 1 सेंटीमीटर दिखाएगा। ठीक है, और हमारे पास कह रहा है कि तो 12 किलोमीटर को कितने सेंटीमीटर में आप मैप पे दिखाएंगे। तो 12 किलोमीटर इसको सेंटीमीटर में बना लेते हैं, 12,000 मीटर हो गया, मल्टीप्लाई बाय 200 कर दिया, सेंटीमीटर में आ गया इतना सेंटीमीटर। तो ओवरऑल क्या आ गया आपका 1:, ये जो रेशियो दिया हुआ था 25,000 प्रोपोर्शन टू कितना सेंटीमीटर इसको दिखाएगा, यही तो रिलेशन हो गया हमारा। मतलब 1 सेंटीमीटर जो है आपको 25,000 दिखाता है, तो कितना सेंटीमीटर जो है आपको ये जो 12,000 उस पर 200 इस पे दिखाएगा। तो आप यहाँ से जो है कैंसिल करके आप x का वैल्यू जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। तो x उतना सेंटीमीटर, जो x का वैल्यू आएगा इतना सेंटीमीटर जो है आपका मैप पे आप दिखाइएगा 12 किलोमीटर को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रहा आपका, ये 2013 का क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कह रहे कि इन 40 liters mixture of milk and water, the ratio of milk and water is 3:1, and how much water should be added in the mixture so that the ratio of milk to water become 2:1। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 40 लीटर आपके पास मिल्क और वाटर का जो मिक्सचर है, उसमें जो मिल्क और वाटर का मिक्सचर में क्या है देखिए 3:1 है। 40 लीटर जो है आपके पास मिल्क और मिक्सचर है, और मिल्क एंड मिक्सचर मिल्क इज टू वाटर का जो रेशियो दिया हुआ है वो कितना 3:1। इसका क्या मतलब हो गया, ये कितना हो जाएगा, वैसे भी मिल्क में तो वाटर बहुत पहले से मिक्स होता रहा है कि नहीं, तो उसी पे मिक्सर पे क्वेश्चन दिया गया है। तो मिल्क 40 लीटर यदि आपका टोटल मिक्सर रहेगा तो मिल्क कितना हो जाएगा इसमें, तो 3 1 4 10 हो गया 1 यूनिट, मतलब ये हो गया 30, ये हो गया 10 लीटर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन कर रहा है कि हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, कितना वाटर आप ऐड करिएगा। तो मिल्क तो ऐड कर नहीं रहे, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, वाटर ऐड कर रहे हैं। वाटर मान लीजिए x लीटर ऐड कर रहे हैं, कितना वाटर ऐड करिएगा जो इसका रेशियो जो है क्या हो जाए 2:1। बस
ये 2 लाइन 3 लाइन क्वेश्चन था, उसका मतलब यही हुआ। तो कुल मिला के कह रहा है कि 40 लीटर एक मिक्सचर है आपके पास मिल्क और वाटर का, जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है 3:1। तो यहाँ से आप निकाल लिए कि 30 लीटर जो है आपका मिल्क हो गया और 10 लीटर जो है वाटर हो गया। तो वाटर आप ऐड कर रहे हैं, तो जब वाटर कितना ऐड करिएगा तो रेशियो देखिए 30 मिल्क में के अमाउंट में तो कुछ चेंज नहीं आएगा। तो 10 + x जो आपका हो गया x लीटर वाटर मिक्स किए तो रेशियो क्या हो जाता है 2:1। ठीक है, यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल लीजिएगा। तो x का जो भी वैल्यू निकलेगा वो जो होगा उतना वाटर यदि हम इसमें ऐड कर दें तो रेशियो हमारा क्या मेंटेन हो जाएगा 2:1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड बिटवीन 2 persons आर इन द रेशियो 3:5। इफ द शेयर ऑफ 1 person इज ₹20 लेस देन दैट ऑफ द अदर, फाइंड द सम। क्या क्वेश्चन कर रहे देखिए, कह रहा है कि कुछ कोई सम है टोटल अमाउंट, वो 2 लोग में आप डिवाइड कर रहे हैं, तो रेशियो जो होना चाहिए 3:5 का होना चाहिए। इफ द शेयर ऑफ 1 person इज, जो शेयर ऑफ 1 person इज ₹20 लेस, मतलब यदि ये आपका मान लीजिए 3x है तो ये कितना हो गया 5x। तो डिफरेंस क्या हो गया ₹20 लेस, मतलब 2x इज इक्वल टू 10, कितना सॉरी 20, 20 रुपये कम है तो x इक्वल टू 10। तो यहाँ पे जो डिफरेंस हो गया आपका x का वैल्यू आ गया 10। तो क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड द सम, टोटल अमाउंट जो था आपका कितना होगा। तो टोटल कितना हो जाएगा 8x, मतलब 8 × 10 इज इक्वल टू ₹80। ₹80 को आप इस तरह से बांट रहे हैं 3:5 में कि ये 3x हो गया, ये 5x हो गया। ठीक है, और यहाँ से आप क्या डिफरेंस दिया हुआ है कि ₹20, तो 5x - 3x 2x इक्वल टू 20, x इक्वल टू 10। यहाँ से जो है आप x जब 10 आ गया तो कह रहा है कि टोटल सम कितना है, टोटल सम कितना हो जाएगा 3x + 5x इज इक्वल टू 8x। 8 × 10 ₹80 टोटल आपका हो गया यहाँ से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि द रेशियो बिटवीन 2 numbers इज 3:4। इफ ईच नंबर इज इंक्रीज बाय 2 रेशियो बिकम 7:9। कितना इजी क्वेश्चन है, कैसे बनाइएगा इसको। 2 नंबर दिया हुआ है, उसका रेशियो मान लीजिए कि नंबर जो है 3:4 है, 2 नंबर है उसका रेशियो दिया हुआ है 3:4। ठीक है, दोनों में जब 2 जोड़ते हैं तो रेशियो हो जाता है 7:9। मान लीजिए इस ये नंबर हो गया 3x, ये हो गया 4x, दोनों में जब 2 ऐड करते हैं तो हमारे पास रेशियो क्या हो जाता है 7:9। यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल लीजिएगा, और x का जब वैल्यू निकल जाएगा तो बिकम 7:9। तो इसमें यदि टोटल मांगेगा नंबर का टोटल, तो वो भी हम लोग क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई करके x को निकाल देंगे, या डिफरेंस पूछेगा तो x का वैल्यू हो जाएगा, या फिर यदि आपका डिफरेंस हो गया अलग अलग नंबर पूछेगा तो 3x और 4x जो हम लोग किए हुए हैं x का वैल्यू आने के बाद हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि द इनकम of A and B are in the ratio 3:2 and their expenditure are in the ratio 5:3। if each saves ₹2000, तो आप बताना है कि दोनों का इनकम क्या क्या है। ठीक है, तो A और B का देखिए, A और B है, इसका जो इनकम का रेशियो दिया हुआ है आपका 3:2। ठीक है, तो इसको हम लोग रेशियो वैल्यू यदि x मान ले तो इसका मतलब हो गया A 3x इसका इनकम है, इसका जो है 2x इनकम होगा। एक्सपेंडिचर है, खर्च जो है, खर्च का रेशियो आपका यहाँ पे क्या दिया हुआ है 5:3। 5:3, तो यहाँ पे मान लेते हैं इसका तो रेशियो वैल्यू अलग होगा, तो 5y 3y। तो ये A का जो है इनकम है और ये जो है आपका 5y खर्च है। ये जो है B का इनकम है
ये बी का खर्च है। तो ये कह रहा है कि दोनों जो है आपका 2000 रुपया सेव करता है। मतलब इक्वेशन क्या बन जाएगा, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 2000 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू ये भी 2000। यहाँ से दोनों को सॉल्व करके x का वैल्यू आ जाएगा, y का वैल्यू भी आ जाएगा। यदि हमसे पूछेगा कि इनकम कितना है तो 3 जो भी x का वैल्यू आएगा 3x हो जाएगा a का इनकम, 2x हो जाएगा b का इनकम, 5y हो जाएगा, y का वैल्यू पुट कर देंगे, a का एक्सपेंडिचर, b का एक्सपेंडिचर हो जाएगा 3y। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन में देखिए इनकम का रेशियो अलग है, एक्सपेंडिचर का अलग है, तो आपको अलग अलग मानना पड़ेगा। क्या कि ये जो इनकम के साथ जो भी 3:2 है, जो गुना होगा, जो रेशियो वैल्यू होगी वो अलग अलग होगी। इसमें आप यदि x मानते हैं तो इसमें आपको कुछ डिफरेंट वेरिएबल मानना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि द स्पीड ऑफ 3 कार्स इन द रेशियो 2:3:4 फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय कार्स टू ट्रेवल सेम डिस्टेंस। सेम डिस्टेंस ट्रेवल के लिए कितना समय लगेगा। काफी इजी क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, कह रहा है कि स्पीड जो है, मान लीजिए स्पीड ले लेते हैं v1:v2:v3, ये स्पीड दिया हुआ है आपको 2:3:4। ठीक है, तो टाइम का अब देखिए हमको ये बात पता है कि वेलोसिटी जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उल्टा अनुपात में होता है टाइम के। यदि आप कहीं जा रहे हो, यदि वेलोसिटी जब बढ़ा देंगे तो क्या होगा, टाइम कम लगेगा, या वेलोसिटी कम कर देंगे तो टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो टाइम कम जाएगा, वेलोसिटी कम करेंगे तो टाइम बढ़ जाएगा। तो इसको उल्टा अनुपात कहते हैं। तो बाय द वे यदि सेम डिस्टेंस की हम बात करें तो वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है। तो मतलब यहाँ पे क्या आ गया, आपका रेसिप्रोकल रेशियो लेना पड़ेगा। रेसिप्रोकल रेशियो का मतलब हो गया यहाँ पे कि यदि आप T1:, टाइम का यदि आप रेशियो करना चाहें तो कैसे करेंगे, 1/v1:1/v2:1/v3, मतलब ये हो गया 1/2:1/3:1/4। अब इसको इंटीग्रल फॉर्म में ले आते हैं, 2 3 4 कैल्शियम क्या हो जाएगा, 12 मल्टीप्लाई, इसको पूरे को 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आ जाएगा रेशियो 6:4:3। यही तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी का रेशियो 2:3:4, तो टाइम जो लगेगा उसका रेशियो क्या, बस रेसिप्रोकल ले लेना है, हो जाएगा क्या 6:4:3। ठीक है, चलिए इसी पे बेसिस पे और एक क्वेश्चन देखिए क्या हो सकता है कि पर्सन और टाइम का। मान लीजिए एक खेत में कुछ मजदूर काम कर रहे हैं, तो उसमें यदि ज़्यादा मजदूर लगा दीजिएगा तो समय कम समय में ही हो जाएगा, या फिर मजदूर यदि कम कर दीजिएगा तो किसी खेत को में जो काम कर रहे हैं तो उसको ज़्यादा समय लग जाएगा। तो मजदूर कम, मतलब पीपल जो होगा, पीपल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, टाइम। ये पर्सन बोल दीजिए, पीपल बोल दीजिए। यदि पर्सन आप बढ़ाएंगे तो टाइम कम हो जाएगा, टाइम बढ़ाएंगे तो पर्सन कम हो जाएगा। इस पे क्वेश्चन देखिए, द सेम टाइप ऑफ वर्क इज असाइंड टू 3 ग्रुप ऑफ मेन, द रेशियो ऑफ पर्सन इज 3:4:5, फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम टेकन। ठीक है, तो रेशियो आपको मांग रहा है कि 3, यदि पर्सन का रेशियो क्या दिया हुआ है 3:4:5। ठीक है, तो टाइम टेकन कितना हो जाएगा, 1/P1:1/P2, इसका रेसिप्रोकल ले लेना पड़ेगा, क्योंकि हमको पता है कि पर्सन जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/टाइम, टाइम का मतलब उल्टा अनुपात होता है पर्सन और टाइम के बीच। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/3, 1/4, ये 1/5, 3 4 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60, मल्टीप्लाई बाय 60 कर देते हैं इंटीग्रल फॉर्म में लाने के लिए, 20, 15, 12, यही तो हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये रहा आपका। उसके बाद हमारे पास इसका और एक क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं
ये देखिए क्वेश्चन है कि 465 कॉइन्स कंसिस्ट ऑफ रुपीस 50 पैसे और 25 पैसे। देयर वैल्यूज आर इन द रेशियो 5:3:1, तो फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 465 कॉइन है आपके पास और वैल्यू का जो रेशियो है आपको दिया हुआ है, और वैल्यू का जो रेशियो दिया हुआ है आपको 5:3:1। मतलब आपके 465 कॉइन है टोटल, ठीक है। तो इसमें रुपीस का कॉइन है, 50 पैसे का कॉइन है, 50 पैसे मतलब 1/4 रुपीस, एंड 25 पैसे का कॉइन है मतलब 1/4 रुपीस, ठीक है। तो 1 रुपये का यदि कॉइन, इसका जो रेशियो दिया हुआ है वैल्यू का रेशियो, वो आपको यहाँ पे प्रोवाइडेड है 5:3:1, 5:3:1, ये आपको वैल्यू। तो इसको हम दे देते हैं 5x, ये 3x और ये 1x। तो 5x हो गया आपको रुपीस और 50 पैसे हो गया 3x रुपीस का, और x रुपीस का जो हो गया आपका 25 पैसे। तो 5x रुपीस में कितना कॉइन आएगा, 5x ही होगा। 3x रुपीस में 50 पैसे का कितना कॉइन आएगा, तो 1 रुपये में 50 पैसे का 2 कॉइन, तो 3x रुपीस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2। x रुपीस में जो है आपका 25 पैसे का कितना कॉइन आ जाएगा, ऑब्वियसली 4x आएगा। और तीनों ये नंबर ऑफ कॉइन हो गया, तीनों का जो सम है वही आपको दिया हुआ है 465, ठीक है। तो 5, 6, 11, 4, 15x इक्वल टू 465। x का वैल्यू आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, 31। x का वैल्यू 31 मतलब क्या हो गया, ये 5x मतलब 31 × 5, ये नंबर ऑफ क्या हो गया, कॉइन हो गया, ठीक है। और ये कॉइन कितना हो जाएगा, 6x, 6 × 31 × 1 रुपीस का कॉइन जो हो गया आपका 31 × 5, और 50 पैसे का जो कॉइन हो गया आपका क्या हो गया 6x मतलब 31 × 6, ये हो गया रुपीस हाफ का कॉइन, ये हो गया 1 का कॉइन, और 1/4 का जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 31 × 4 नंबर ऑफ कॉइन, जो भी है हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन का फिर समझ लीजिए, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स था 465, जिसमें 1 रुपीस का भी कॉइन था, 50 पैसे का भी कॉइन था, 25 पैसे का भी कॉइन था। तो हमको वैल्यू का रेशियो दिया हुआ था 5:2:1, 5:3:1, ठीक है। तो मान लिए हम लोग 5x, 3x एंड x। 5x रुपीस में 1 रुपये का कितना कॉइन होगा, 5x ही होगा। 3x रुपीस में 50 पैसे का कितना कॉइन होगा, तो मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। और x रुपीस में जो है आपका इसका 25 पैसे कितना कॉइन होगा, तो मल्टीप्लाई बाय 4 करना पड़ेगा। और टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दिया हुआ है आपको 465, तो यहाँ से निकल गया 31। तो कितना नंबर ऑफ कॉइन्स होगा रुपीस का, तो 5x, 6x एंड 4x। यही तो क्वेश्चन मांग रहा था। तो ये रहा आपका, और कुल मिला के जितना इम्पोर्टेंट इसमें जो वेरिएशन था क्वेश्चन का लगभग सारा हमने डिस्कस कर दिया। तो बाय द वे रेशियो एंड प्रोपोर्शन में बहुत कुछ नहीं है, तो इसलिए इसमें थोड़ा कम समय दे रहे हैं। और आगे जो आपका मेंसुरेशन और जो आपका ज्योमेट्री है वहाँ से अभी काफ़ी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसको समाप्त करने के बाद जो है हम लोग मेंसुरेशन उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो इस समय में इसमें थोड़ा छोटा टॉपिक भी है और क्वेश्चन भी उस तरह से नहीं आ रहा है। अभी 2019 दिसंबर में आया हुआ था, बाय द वे उससे पहले थोड़ा कम आया हुआ था, तो इसको हम लोग कवर कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग मेंसुरेशन ज्योमेट्री में थोड़ा ज़्यादा क्लास देंगे, तो वो आपके लिए सही रहेगा।
तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास जो हम लोग करते हैं इसमें आपका ये हो गया, तो एवरेज में एक क्लास देख लेते हैं। एवरेज छोटा टॉपिक है और आसानी से हो भी जाएगा, और ज्योमेट्री में जब जाएंगे तो इसका फिर यूज़ पड़ेगा, तो इसलिए इसे पढ़ते हुए हम लोग आगे की ओर जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए। धन्यवाद।